हेलो दोस्तों, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। क्या सक्सेस मेहनत से मिलती है या लक से? You might be on one side of the answer depending on your experience, but you will soon realize that the answer is not that simple. You might have definitely seen videos of those people who are successful according to you, isn't it? तो जब भी उनका इंटरव्यू होता है, जब भी उनसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द रीजंस दैट मेड यू सक्सेसफुल, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेड यू सक्सेसफुल, generally they have a generic list of things like hard work and persistency and having a vision. And no doubt all these things are important, but very few recognize one thing, and that is luck. बहुत ही कम लोग अपने लाइफ में लक को एक्नॉलेज करते हैं अपने सक्सेस में, एंड दिस इज़ मेनली बिकॉज मैनी ऑफ अस गो थ्रू ईगोसेंट्रिक बायस. ईगोसेंट्रिक बायस मतलब हमारे लाइफ में हमारे सामने हमें जो दिखता है बस वही ट्रुथ है. जो चीज़ पीछे हो रही है, जो चीज़ हमें नहीं दिख रही, जिस चीज़ पर हमारा कोई विजन नहीं है, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती. यानी इसलिए लोग को लगता है कि हमने जो मेहनत किया, हमने जो हार्डवर्क किया, उसी से हमें सक्सेस मिला. बट दिस इज़ जस्ट हाफ पार्ट ऑफ द स्टोरी. अदर हाफ पार्ट इज़ लक, एंड दिस इज़ वॉट वी आर गोना सी इन दिस वीडियो कि क्या लक हमारी लाइफ में अफेक्ट करता है, और अगर हाँ तो कितना. कुछ दिनों पहले मैं और मेरा फ्रेंड बात कर रहे थे हमारे पास्ट के स्टडी कल्चर के बारे में, कैसे हम बचपन में पढ़ते थे. एंड उसी कन्वर्सेशन के दौरान मैं उसे बोल रहा था कि बचपन में ना मैं जहाँ पढ़ने बैठता था वो जगह बहुत ही केओस से भरी हुई थी. बहुत सारे लोग आजू बाजू जाते थे एंड हॉर्न बजता था, क्योंकि मेरे एरिया में गैरेज है तो वहाँ ठोका ठोकी और सबका आवाज़ आता था. सो देर वॉज केओस ऑल अराउंड, and naturally I was forced to focus on my work and avoid, or what we say, to cancel out things that are unnecessary, to ignore them. But मेरा फ्रेंड जिस एरिया में रहता था ना, उसके पापा फैक्ट्री में थे, तो उस फैक्ट्री के क्वार्टर्स में उसका घर था ना. वो क्वार्टर्स इतने शांत थे कि वहाँ पे आजू बाजू एकदम पीसफुल माहौल था, एंड उसका जो स्टडी रूटीन था वो बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ही सिंपल था. वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं था. सो ही वॉज नॉट प्रोन टू डिस्टर्बेंसेज अराउंड हिम, एंड जब वो पढ़ने बैठा था तब बहुत ही शांति में पढ़ता था ना. कुछ दिनों पहले हमारी एग्ज़ाम थी, यू कैन सी द व्लॉग हियर. एंड जब वो एग्ज़ाम चल रही थी तो मेरा जिस दिन पढ़ना ख़त्म हुआ, मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया एंड वॉल्यूम ज़रा सा हाई किया, एंड द गाय स्प्रैंग अप एंड टोल्ड मी टू शट ऑफ द म्यूज़िक. नाउ दिस वॉज बिकॉज ही टोल्ड मी दैट ही कुडंट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी. नाउ आई आस्क यू, जब बाद में मैं जब वीडियो का स्क्रिप्टिंग कर रहा था, आई गॉट टू नो, आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट्स एंड आई गॉट टू नो कि क्या सच में कंपेयर हो सकता है. लाइक अगर मुझे कंपेयर करे मेरे फ्रेंड के साथ, तो क्या मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ या मैं पढ़ने में ज़्यादा उससे अच्छा हूँ. सो अगर मैं उसकी जगह पर होता तो शायद मुझसे भी म्यूज़िक सहन नहीं होता, मुझे भी कॉन्सेंट्रेशन में दिक्कत होती. एंड दिस इज़ इंटरेस्टिंग टू नो कि हमारा जो बर्थ प्लेस है, जो हमारे हाथ में भी नहीं है, वो हमारे सक्सेस को फ्यूचर में कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है. राइट, थिंक अबाउट इट. अभी क्रिकेट सीजन चल रहा है एंड एवरीबडी इज़ एक्साइटेड, इज़न्ट इट? अगर आप अभी पेरेंट्स बनने के बारे में सोच रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू बिकम अ स्पोर्ट्समैन, बिकम अ क्रिकेटर, देन प्लान योर चाइल्ड फॉर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर. यस, क्यों मैंने ऐसा कहा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेटा 44% प्लेयर्स हु आर अंडर 19, जो अंडर 19 टीम में खेलते करेंटली इंडिया में, दोज आर बॉर्न इन सितंबर, अक्टूबर और नवंबर. एंड दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंस, क्योंकि जो अंडर 19 का कट ऑफ डेट है वो है 1 सितंबर को. यानी कि जो सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में बॉर्न हो गए वो नेक्स्ट ईयर की बैच में आएंगे, एंड दूसरों से कंपैरेटिवली उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा. अब एक्सपीरियंस जब ज़्यादा होगा तो ओवर द ईयर्स अगर सभी लोग इक्वल मेहनत करते हैं तो ओवर द ईयर्स ये जो उनका एक्स्ट्रा मेहनत है, एक्स्ट्रा टाइम जो उन्हें मिला है, वो मल्टीप्लाई होते जाएगा. सो यू सी, आपका अंडर 19 का सिलेक्शन आपके बर्थ मंथ पर भी डिपेंड करता है, एंड दैट इज़ 44%, which is more than 20% from rest of the kids, right? So think about it. मतलब आपका जो बर्थ मंथ है, जो आपके हाथ में भी नहीं है, वो आपका अंडर 19 में सिलेक्शन करवा सकता है. Isn't it amazing? Now certainly at this point you might be thinking, अगर किस्मत से ही सब कुछ होना है तो मैं मेहनत क्यों करूँ? Now this is the obvious question that comes to our mind, right? But this is where the actual video starts. आज से 10 साल पहले YouTube को कौन जानता था? यूट्यूब पे क्या चीज़ होती थी? इंडियंस को यूट्यूब क्या है वो पता भी नहीं था. बट देन कुछ क्रिएटर्स ने कुछ वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया. देन देयर केम जियो रेवोल्यूशन, द इंटरनेट रेवोल्यूशन इन इंडिया, विच चेंज्ड एवरीथिंग. एंड देन यूट्यूब आज हमारी ज़िंदगी बन चुका है. पूरी दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है यूट्यूब. तो जो यूट्यूबर्स आज टॉप पर है, क्या उनकी मेहनत की वजह से वो वहाँ पर है, या अंबानी का आशीर्वाद उन पर था इसलिए वो वहाँ पर है? एक्चुअली दोनों ही रिक्वायर्ड है. अंबानी का आशीर्वाद भी चाहिए था एंड उनकी मेहनत भी चाहिए थी, तभी जाकर वो लोग टॉप पर बन पाए. सो नाउ द क्वेश्चन इज़, मेहनत और लक, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? राइट नाउ
अगर लक इंपॉर्टेंट होता, अगर लक बड़ा फैक्टर होता मेहनत से, तो पिछले 1-2 साल में कौन से क्रिएटर्स ऊपर आ पाते हैं? यू थिंक अबाउट इट, वो जो जियो रेवोल्यूशन हुआ 2016-17 के आसपास, 15-16 के आसपास, वो अब तो नहीं हुआ, अभी तो सबके पास सब कुछ अवेलेबल है, राइट? तो अभी लक तो ऑलमोस्ट सभी के पास है, बट क्यों कुछ ही क्रिएटर्स आगे आ पाए? दैट इज़ जस्ट बिकॉज उनकी मेहनत की वजह से। क्रिएटर्स लाइक थिंक स्कूल, लाइक शीना मेलवानी, लाइक अंकुर वारिकू, लाइक चावड़ा सर, everybody has created exceptional quality of content, and these guys have literally proved that skills and hard work are more important than so-called luck. Spiritual angle से भी we can't control things which are not in our hands. कृष्ण भगवान भी अर्जुन को वही समझाते कि तुम्हारी आंखों पर तुम्हारा कंट्रोल है, तुम्हारी सांसों पर तुम्हारा कंट्रोल है, तुम्हारी बाण पर तुम्हारा कंट्रोल है, बट उस हिरन पर, उस लक्ष्य पर, उस टारगेट पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है. सो कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग एंड बिलीव इन मी. एंड दिस नॉलेज आई बिलीव गिव्स अस द डायरेक्शन टू स्टीयर आवर लाइफ. क्योंकि अगर हम ये सोचते रह गए कि जो कुछ भी होना है वो नसीब से होना है, हमें जो कुछ भी मिलेगा वो नसीब से मिलेगा और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, देन शायद दोस्तों जो हमारे नसीब में होगा वो भी हमें नहीं मिलेगा. बहुत ही कम लोग हैं जो अपने लाइफ में लक एज अ फैक्टर को मानते हैं. बहुत ही कम लोग हैं जो लक को अपने लाइफ के सक्सेस के लिए कुछ एक्नॉलेज करते हैं. ये लोगों को एक्चुअल में रियलाइजेशन होता है कि उन्हें अब तक जो कुछ भी मिला है, उन्हें जो कुछ भी अपनी लाइफ में हासिल किया है, वो सब उनकी मेहनत की वजह से नहीं है. ऑफ कोर्स उनकी मेहनत एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया, उनकी मेहनत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बट सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं है. देयर इज़ समथिंग विच इज़ मच बिगर देन देम. दिस रियलाइजेशन दैट समथिंग बिगर इज़ हेल्पिंग यू टू रीच वेर यू रियली वांट टू मेक्स यू हम्बल. एंड जब आप उस सक्सेस को अचीव कर लो, हेल्प अदर्स to become successful, because you don't know who might have helped you to reach where you are today. Thank you so much for watching this video. Share, like and subscribe.